अपना भी इनपुट दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देख लेना, एक हो गया कि रिवीजन चैप्टर वाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो आज से शुरू हो रहा है। रिवीजन करने का एक तरीका है जो चैप्टर वाइज शुरू हो रहा है, चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन चालू हो रहा है, जिसमें हम लोग मतलब अपने पास सारे के सारे 8 चैप्टर्स 8 दिन में खत्म कर लेंगे। 8 डेज में 8 चैप्टर्स बोला, इक्विलिब्रियम को अगर कर देते हैं तो 8 डेज में 8 चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो 8 दिन में 8 दिन में ये चलने वाला है। ध्यान सुनना भाई साहब, तो एक तो चैप्टर वाइज है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज, इस वीक में 2 चैप्टर हो जाएंगे। कल हम लोग मूल कॉन्सेप्ट, आज मूल कॉन्सेप्ट करेंगे, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। 8 दिन में 8 चैप्टर हो जाएंगे रिवीजन करने का। उसके बाद मैं सीधा सीधा देखो अपने पास, मैं सीधा सीधा 2 टाइप से, इसके बाद एक 11th रिवीजन होगा, एक दिन रिवीजन 11th रिवीजन, और दूसरा 12th रिवीजन, ऐसे रिवीजन करेंगे। और उसके बाद मैं आपसे चैप्टर वाइज तो छोड़ दो, चैप्टर वाइज छोड़ दो, इसके बाद जो क्वेश्चन बोलते ना, क्वेश्चन स्टेशन बोल सकते हैं, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चंस होंगे, हर एक टाइम 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, रिवीजन होगा पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का एक साथ, ठीक है, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री का एक साथ। तो भाई अब ज्यादा इधर नहीं जाना है, मेरे पास अगले 10 दिन का प्लान बता रहा हूँ, आज का दिन मिला के टोटल 10 डेज में पूरा 5 चैप्टर्स 8 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के, फिर 11th फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन, फिर 12th फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन, और फिर उसके बाद जब भी आपको मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसी से करा दूंगा। उसमें 50 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, जैसे ये वाले जो होंगे ना, इनमें या कहीं पर भी 2-3 चीजें कवर होंगी। एक तो एनसीईआरटी कवर होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर होगा, और कुछ जेईई मेंस के भी जैसे पेपर्स आ जाएंगे, एग्जाम्पलर कवर होगा, ठीक है। जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो वाले भी हम लोग, नए वाले जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे 2025 वाले, वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे। बट हाँ, मैं चाहता हूँ अगले 10 दिन के बाद ना फिर अपने पास चैप्टर्स का कोई लोड ना लो, ठीक है ना, कोई ये ना बोले, क्योंकि देख यार नीट 2025 अगर तुम सीरियसली बैच में पढ़ रहे हो, लगातार यकीन में और लक्ष्य में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि भैया अगर तुम यहाँ तक आए हो तो मतलब पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है और तुम्हारे मन में है कि भैया कुछ अच्छा करना है। तो वो अच्छा कब हो सकता है? अब हर एक टाइम बता के, जैसे होता है ना कि सर फिजिक्स अच्छा है, जैसे कुछ लोग का रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, सर फिजिक्स रिवीजन करने आए हैं, पता है फिजिक्स का रिवीजन प्लान बनाया, पहले दिन प्लान क्या बना लिया, पहले दिन लेके बैठ गए कौन सा यूनिट डायमेंशन पढ़ने बैठ गए। भैया यूनिट डायमेंशन हर एक बच्चे का अच्छा होता है, यूनिट डायमेंशन क्योंकि सबसे इजीएस्ट चैप्टर है भाई। रिवीजन स्टार्ट करना है ना, या रिवीजन करने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि डिफिकल्ट से स्टार्ट करो। सिमिलर अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट तो कर देंगे, बट मैं ये 10 दिन के बाद ना, मैं अगले 10 दिन, ये 10 दिन का 10 डेज का जो सेशन होने वाला है, ये तो बैक टू बैक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये मार्च में, ये मार्च और अप्रैल में, ये मार्च और अप्रैल के अंदर जब भी मुझे मौका मिलता है, आपको टाइम मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा, हम लोग इसको सेशन को करने वाले। 12th बोर्ड के टाइम पे नहीं लूंगा भाई सेशन। मैं ये वाला 10 दिन वाला जो ये सेशन है ना, 10 डेज वाला ये सेशन, ये मुझे लगता है फरवरी में ही एंड कर लूंगा, फरवरी के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, फरवरी में ही हो जाएगा। मुझे लगता है अगले 4 वीक्स में मैं खत्म कर दूंगा, फरवरी में उससे पहले ही खत्म कर दूंगा, फरवरी 3-4 फरवरी से पहले खत्म कर दूंगा अगले 10 दिन की कहानी। चैप्टर वाइज रिवीजन पहले खत्म कर दूंगा फरवरी से लेकर, क्योंकि बोर्ड्स बहुत लोगों के शुरू हो जाते, तो मुझे लगता है मैं मार्च और अप्रैल में ये वाला रिवीजन स्टार्ट करूंगा, जिसमें भैया 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, हर एक चैप्टर किसी भी चैप्टर से हो जाए मैं करा दूंगा। हाँ, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का एक तरीका, अभी जैसे अब ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस जो कर रहे हैं, इसमें बेटा क्वेश्चन के थ्रू तो रिवीजन कराने वाला हो कि आखिर किसी क्वेश्चन में कहां फंस सकते हो, ठीक है। तो बस मेरे पास 10 दिन, मैं नेक्स्ट 10 डेज का बता चुका हूं। अगले क्लास में कल हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आएंगे, अगली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आएंगे। कल का होमवर्क क्या है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने नोट से, समरी लेक्चर से, जहां से भी रिवाइज करके आ सकते हैं, आ जाइए। अगले वीक में 3 क्लासेस और होंगी, आपका पूरा का पूरा 11th फिनिश हो जाएगा, और उसके अगले वीक में हमारा 12th फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद 11th 12th के रिवीजन करा के मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करें।